नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नए एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो अपना क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर गुड्स, मतलब कि निम्न में से क्या माल कहलाएगा बिजनेस के लिए। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, फर्नीचर परचेज फॉर सेल और बुक्स परचेज बाई सेल बुक सेलर। तो ये तीनों चीज़ें माल कहलाती है। फिर क्वेश्चन है 44, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, मतलब कि जो व्यापारिक बट्टा दिया जाता है वो, तो इसका ऑप्शन बी जो है इज़ नॉट शोन सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अपन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से शो नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जो कॉस्ट होती है, जो मूल्य होता है वस्तु का, उसमें से कम करके ही अपन उसकी वैल्यू शो करते हैं। फिर क्वेश्चन 45 है, सेल्स अकाउंट इज ए, तो ऑप्शन ए रेवेन्यू अकाउंट यानी कि राजस्व खाता है। फिर 46 क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इन लेजर अकाउंट फ्रॉम, मतलब जितने भी लेन देन होते हैं वो लेजर यानी कि खतौनी खाता बही में अपन कैसे उसकी खतौनी करते हैं, तो वो ऑप्शन बी जनरल से करते हैं। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब निम्न में से कौन सा खर्चा पूंजीगत व्यय कहलाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो अपना मजदूरी लगेगी वो अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। बाकी जो भी ये वेजेस लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन से यानी कि उसकी रिनोवेशन यानी उसको सही करने में ही लग रही है, तो ये मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आते हैं। फिर क्वेश्चन 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, फिर इसमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से करंट लायबिलिटीज़ वुड इंक्लूड, मतलब प्रीपेड सैलरी, अक्रूड इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में से क्या करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन डी जो है 3 एंड 4, शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट ही अपनी करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होंगे। बाकी प्रीपेड सैलरी और अक्रूड इंटरेस्ट जो है ये अपनी असेट्स होती है। फिर 49 क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए, मतलब बकाया सैलरी कौन सा अकाउंट होती है, तो वो बी ऑप्शन पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता होती है। फिर क्वेश्चन 50 है, ए इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, मतलब निम्न में से किस में बढ़ोतरी होने पर अपन उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्डिंग अकाउंट, इसको अपन डेबिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि ये एसेट्स होती है और एसेट्स का नेचर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था डेबिट होना होता है, और अगर वो बढ़ती है तो वो और डेबिट होगी। क्वेश्चन 51 है, ऑल इवेंट्स ऑफ बिजनेस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब जितने भी घटनाएं बिजनेस में होती है उनको अपन किस रूप में अपन मेजर करते हैं यानी मापते हैं, तो वो ऑप्शन सी मनी यानी कि मुद्रा में अपन मापते हैं। फिर क्वेश्चन 52 है, सैलरीज अकाउंट इज ए, तो सैलरी अकाउंट क्या होता है, तो वो ऑप्शन ए एक्सपेंस अकाउंट यानी कि खर्चा खाता होता है। फिर 53 क्वेश्चन है, स्टॉक इज़ वैल्यूज एट, मतलब कि स्टॉक में जो अपना माल होता है उसको अपन खाते में किस वैल्यू पर दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, मतलब कि लागत और जो बाजार मूल्य है उसमें जो भी कम होगा उस पर अपन इसको दिखाते हैं। फिर विच कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स द अजम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस, मतलब कि इस अवधारणा के हिसाब से अपन ये मानते हैं कि अपना बिजनेस है वो लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा यानी चलता रहेगा, इसको बंद करने का अपन ने कोई सोचा नहीं है। तो ऑप्शन सी है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कि सतत व्यापार संकल्पना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इन डेबिटेड टू, मतलब राम को अपन ने कोई माल नगद में बेचा है तो अपन डेबिट साइड में किसको दिखाएंगे, तो ऑप्शन बी कैश अकाउंट यानी कि नगद खाते को अपन डेबिट करेंगे। फिर क्वेश्चन 56 है, कैपिटल इज ए, मतलब निम्न में से कैपिटल यानी अपनी जो पूंजी है वो क्या होती है, तो ऑप्शन ए इंटरनल लायबिलिटी यानी कि आंतरिक अपनी दायित्व होता है। फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड, मतलब कि लेखांकन की गुणात्मक विशेषता में क्या शामिल होता है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी यानी कि रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस तथा अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी, दोनों ये चारों चीज़ें शामिल होती है, जो क्या होती है विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनीयता। फिर क्वेश्चन है 58 अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन, तो इसमें ऑप्शन ए इंक्लूड बुक कीपिंग यानी कि ये खाता बही इसमें शामिल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, क्रेडिट मीन्स यानी कि कब अपन किसी चीज़ को क्रेडिट मानेंगे, तो ऑप्शन बी जो है एन इंक्रीज इन लायबिलिटी,
मतलब कि अगर अपने दायित्व बढ़ते हैं तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं। फिर क्वेश्चन 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट, मतलब निम्न में से कौन सी अपनी अचल संपत्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन सी बैलेंस विथ बैंक, मतलब बैंक के साथ जो बैलेंस है वो अपनी चालू संपत्ति होती है, वो अचल संपत्ति नहीं होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटी, निम्न में से कौन सा अपना दायित्व है। तो ऑप्शन बी जो है रेंट पेएबल, वो अपना दायित्व है। फिर क्वेश्चन 62 है, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन फील्ड ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो लागत आती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन सी अकाउंटिंग का होता है। तो ऑप्शन डी कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखांकन का मूल काम यही है। क्वेश्चन 63 है, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड, मतलब दो आदमी या वस्तुओं के बीच में कोई डील होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन कहते हैं। फिर 64 क्वेश्चन है, गुडविल इज एन, ख्याति क्या है। तो ऑप्शन बी इंटेंजिबल्स असेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्ति है जिसको अपन देख छू नहीं सकते। फिर द बैलेंस शीट प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा जो है वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को कब दर्शाता है। तो ऑप्शन ए एज ऑन पर्टिकुलर डेट, मतलब किसी विशेष दिन को ये दिखाता है। फिर क्वेश्चन 66 है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज, मतलब कि लेखांकन की आधुनिक प्रणाली कौन सी है। तो ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली है। फिर है 67 क्वेश्चन, डेबिट मीन्स, मतलब कि डेबिट कब करते हैं किसी चीज़ को। तो ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन असेट्स, मतलब कि जब असेट्स में कोई बढ़ोतरी होती है, जैसा कि अपन ने पहले भी बात की है कि जब असेट्स की नेचर डेबिट होना होती है और वो बढ़ती है तो उसको और डेबिट करते हैं। फिर क्वेश्चन 68 है, नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, मतलब नाम मात्र खाता किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, मतलब आय और व्यय से ये संबंधित है। फिर 69 क्वेश्चन है, परचेजेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, मतलब बिजनेस में क्या खरीदने को अपन परचेजेज दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी है गुड्स फॉर रीसेल, मतलब वापस बेचने के लिए जो अपन माल खरीदते हैं उसको अपन परचेजेज में मानेंगे। क्वेश्चन 70 है, बैंक अकाउंट इज ए, मतलब बैंक खाता क्या है। तो ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता है। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।